गज सरोवर में जल पीने के लिए आया। और सज्जनों, वो गज कोई और नहीं है, हम सब ही गज हैं। हम इस संसार सागर में भक्ति रूपी जल पीने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पैर काल ने पकड़ लिया है। अब काल हमें छोड़ता नहीं है। जैसे ही गज गया सरोवर में पानी पीने, तो उसका भी पैर ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह तो अंदर खींच रहा है और गज बाहर खींच रहा है। गज के पूरे परिवार वाले, पत्नी, बेटा, बहू सब खींचने में लगे हैं, लेकिन पार नहीं पड़ती। बहुत दिन हो गए, तो फिर नाती बेटाओं ने जाना शुरू कर दिया। सोचने लगे कि बाबा का तो अब समय हो ही गया है, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेंगे, तो अब हम तो अपना काम संभालें। नाती बेटा जाने लगे, बहू जाने लगी, फिर पत्नी रह गई अकेली। और पत्नी ने भी धीरे से कहा, बोले स्वामी, अब आपका तो पता नहीं है कि आपको ये काल छोड़ेगा या नहीं, अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। गज ने कहा कि तुम तो मेरी पत्नी हो, और जब विवाह हुआ था तो आपने तो अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे, वचन दिए थे कि मैं जीवन भर साथ रहूंगी। अब थोड़ा सा कष्ट आ गया तो आप भी चल दी। उसने कहा, स्वामी, सब सुख के साथी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता। और फिर आपका कोई भरोसा भी तो नहीं कि आप इसमें से निकल आओगे। अब मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूं? और प्यारे, इस दुनिया की यही रीति है कि जब तक शरीर में सामर्थ्य होती है, पॉकेट में दम होता है, तभी तक सब साथ हैं। थोड़ा सा समय खराब आता है ना, तो सब छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। जैसे ही हमारा मतलब सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो हम भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब पत्नी भी छोड़ के चली और ग्राह ने गज को खींचना शुरू किया, तब गज ने फिर भगवान को आवाज लगाई, बुद्धिर वैकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तायः नान्यद किंचित विजानामि त्वमेव शरणं मम। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये संसारी लोग मेरे अपने हैं कि पराए हैं, जो थोड़े से कष्ट के समय मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता, पर मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं। और भैया, ग्राह खींचता जा रहा है और गज की थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर रह गई। तब फिर गज ने आवाज लगाई, अपना लो मुझे भगवन, दुनिया का सताया हूँ, कर कर के सितम जग ने मैं बहुत रुलाया हूँ।
समझे जो दर्द मेरा। प्यारे, जैसे ही गज ने भगवान को आवाज लगाई, भगवान नंगे पैर चले। रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहना चाहते थे कि हाथी के पास जा रहा हूँ। हाँ, उच्चरों ने धाम में थी हाथी के पास। कहना चाहते थे कि हाथी के पास जा रहा हूँ, और थी कहते कहते हाथी के पास आ गए। पहले सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन अलग की और गज को मुक्त किया। किसी ने कहा भगवान, आपको तो गज ने बुलाया था, आपने पहले ग्राह को मुक्त किया। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसको भी मुझे मुक्त करना पड़ता है। यही बात तो वृत्रासुर ने कही थी। अहम हरे तव पादैक मूल दाशान दासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत कर्म करोति काय। वृत्रासुर ने कहा था भगवान, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मन आपका चिंतन करे, आंखें आपके दर्शन करें, लेकिन सेवा मुझे आपके दासों की मिल जाए। दासों की भी ना मिले तो कोई बात नहीं, दासों के भी दासों की मिल जाए। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता और सुपतेर गुणास्ते गृणीत कर्म करोति काय। वृत्रासुर ने कहा था, बोले मन आपका चिंतन करे, हाथ आपकी सेवा करें, आंख आपके दर्शन करें, कान आपकी कथा सुने, लेकिन मुझे संतों की सेवा मिले। भगवान ने कहा कि सब कुछ मेरा, तो संतों की सेवा क्यों? तब उसने कहा, बोले धोखे से मैंने संतों के दर्शन कर लिए थे, जानबूझ के दर्शन नहीं करे। संत आए थे मुझे दर्शन देने, और उसका फल है कि मैं मरते समय आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपके हाथों से मेरी मुक्ति हो रही है, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपके चरण नहीं, आपके दासों के चरण चाहिए, उससे ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। भैया, गज को भगवान ने मुक्त